क्या आप जानते हैं कि 19वीं शताब्दी तक भारत के लगभग 80% लोग वेजिटेरियन या शाकाहारी हुआ करते थे। 21वीं सदी आते आते नंबर बदल गया। आज भारत में 28% लोग शाकाहारी हैं, जबकि 71% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। इससे बचा 1% तबका वीगन है, यानी वो लोग जो जानवरों के बनाए किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते, फिर वो दूध और शहद ही क्यों ना हो। पर 200 साल में इस आंकड़े के बदलने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या भारत में आते पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण लोगों की डाइट तेजी से बदली, या फिर इसके पीछे कोई और साइंटिफिक कारण है? आज हम ये भी देखेंगे कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट के बारे में साइंस का क्या मानना है और कौन सी डाइट ज्यादा बेहतर है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भारत में आज भी दुनिया भर से सबसे ज्यादा वेजिटेरियन लोग रहते हैं, लेकिन इसकी क्या वजह हो सकती है? भारत की वेजिटेरियन डाइट के पीछे कुछ लोग हमारे यहाँ के धर्म और संस्कृति को एक बड़ी वजह मानते हैं, लेकिन संस्कृति को भी किन्हीं कारणों से इस तरह डिजाइन किया जाता है। भारत के संदर्भ में वो कारण मौसम था। जिन भी देशों में नॉन वेज खाने वालों की संख्या ज्यादा है, वहाँ ज्यादातर साल के कुछ महीने बर्फ पड़ती थी, जिस वजह से फसलें नष्ट हो जाती थी। उसके अलावा मिडिल ईस्ट जैसे भी कुछ इलाके हैं जहाँ की बंजर रेगिस्तानी जमीनों में फलों और सब्जियों का उगना मुश्किल है, जिस वजह से मजबूरन उन्हें अपना पेट पालने के लिए शिकार का सहारा लेना पड़ा। और इस वजह से भी वहाँ की संस्कृति में मीट खाने का प्रचलन रहा। इससे उलट अगर अब भारत को देखें तो भारत में हमेशा से ही खेती का बोलबाला रहा है। हम आज भी कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। साथ ही पहाड़ों को छोड़कर भारत में ज्यादातर बर्फबारी नहीं होती, जिस वजह से यहाँ 12 महीने खेती की जा सकती है, जिस वजह से यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन फूड मजबूरी नहीं बल्कि एक विकल्प है। अब आते हैं कि कौन सी डाइट बेहतर है। ज्यादातर लोग जो नॉन वेज खाते हैं उनका मुख्य कारण इससे मिलता प्रोटीन होता है। स्टडीज के मुताबिक हर इंसान को 0.8 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो के हिसाब से उसके वजन के अनुसार मिलना चाहिए। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। जिम जाने वाले लोगों के लिए अपनी मसल्स की ग्रोथ के लिए 0.8 नहीं 1.5 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए होता है, और नॉन वेज खाना आपकी जरूरत को पूरा करता है। साथ ही जानवरों के मीट में आपको प्रोटीन में मिलने वाले 9 के 9 अमीनो एसिड मिल जाते हैं, जो शरीर के लिए काफी अच्छे हैं। इसके अलावा फिश खाने वाले लोगों को डायरेक्टली ओमेगा और डीएचए जैसे अच्छे फैट्स मिल जाते हैं। डीएचए को सिर्फ फिश ही अपनी बॉडी में बना सकती है, जिस वजह से सिर्फ वेजिटेरियन डाइट लेने वाले लोगों में इसका अभाव रहता है। नॉन वेजिटेरियन खाने में आपको विटामिन डी, विटामिन B12, नियासिन और सेलेनियम जैसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और इनकी पूर्ति भी केवल एक शाकाहारी या वीगन डाइट से कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट के विचार इस पर बंटे हुए हैं। कुछ विशेषज्ञ जहां मीट खाने को सही बताते हैं और इसके फायदे गिनाते नहीं थकते, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने मीट खाने को कैंसर जैसी बीमारियों से भी जोड़कर देखा है। यहाँ तक कि WHO की कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हाल ही में सामने आई हैं जो प्रोसेस्ड मीट्स को कैंसर कॉजिंग बताती हैं, और रेड मीट को भी बाल कैंसर से जोड़कर देखती हैं। और इस तरह की ये सभी रिपोर्ट्स इन विशेषज्ञों के सभी दावों की पुष्टि करती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि सभी तरह का मीट बुरा है। फिश और चिकन को आज भी लोग एक हेल्दी ऑप्शन मानते हैं। द चाइना स्टडी के लेखक और विख्यात बायोकेमिस्ट टी कॉलिन कैम्पबेल ने 20 साल तक इस क्षेत्र में रिसर्च की है, और उनके दावे ध्यान देने लायक हैं। उन्होंने माना है कि मीट खाने से इंसान के शरीर की लॉन्गेटिविटी घटती है। साथ ही कैम्पबेल ने मीट खाने के इम्पैक्ट को डायबिटीज और आर्थराइटिस जैसी बीमारियों के लिए भी स्टडी किया है। इस रिसर्च के बाद वो इस दावे पर पहुंचे हैं कि प्लांट बेस्ड या शाकाहारी खाना ही इंसानों के लिए सर्वोत्तम है। इस रिसर्च में कैम्पबेल ने माना कि एनिमल बेस्ड प्रोटीन से हमेशा ही शरीर में ट्यूमर बनने का खतरा रहता है। कैम्पबेल की रिसर्च का समर्थन कई और विशेषज्ञों ने भी किया है। इसके अलावा हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि स्लॉटर हाउस में रखे जानवरों की वजह से बहुत सी हानिकारक गैसेस हमारे पर्यावरण का हिस्सा बनती हैं, और ये बात शायद आपको हैरान कर दे कि क्लाइमेट चेंज के लिए इन्हीं स्लॉटर हाउसेस से निकलने वाली मीथेन गैस 25% तक जिम्मेदार है। मीथेन गैस वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज्यादा नुकसान करती है। इसका एक मतलब ये भी हुआ कि अगर हमें पर्यावरण को बचाना है तो इन स्लॉटर हाउसेस को बंद होना आवश्यक है। इसके अलावा एक और चौंकाने वाला तथ्य ये भी है कि दुनिया की 80% उपजाऊ जमीन इस वक्त जानवरों के चरने के लिए उगाए जाने वाले प्लांट्स को उगाने में खर्च हो रही है।
इस पूरी जमीन से दुनिया में कंज्यूम की जाने वाली केवल 18% कैलोरी बनती है, जो कि साफ दर्शाती है कि मीट खाने से किस तरह हम पर्यावरण के साथ साथ अपने संसाधनों को भी बर्बाद कर रहे हैं। अब आयुर्वेद पर आए तो आयुर्वेद यूं तो मीट खाने से किसी को नहीं रोकता, लेकिन उसके खतरे जरूर बताता है। आयुर्वेद के हिसाब से खाने को सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा की तृप्ति का काम भी करना चाहिए। आयुर्वेद में 3 तरह की मुख्य डाइट बताई गई हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, जिसमें से तामसिक डाइट में मीट आता है। तामसिक डाइट आयुर्वेद के मुताबिक अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि वो आपकी बुद्धि को भ्रमित करती है। आयुर्वेद कहता है कि तामसिक डाइट आपको ज्यादा गुस्सैल और ज्यादा आलसी बनाती है। इस तरह की डाइट ही आपको मानसिक रोगों का मरीज भी बना सकती है। हमारे बाकी ग्रंथ भी यही कहते हैं कि क्योंकि इंसान अब तक का सबसे समझदार जीव है, इसीलिए उन्हें सिर्फ वो खाना खाना चाहिए जिसमें सबसे कम हिंसा हुई हो, जैसे कि फल और सब्जियां। प्रोटीन जैसी चीजों के लिए मीट के बदले दाल और स्प्राउट्स खाने की सलाह भी आजकल कई डॉक्टर्स देने लगे। एक और चीज जो कहती है कि हमें मीट नहीं खाना चाहिए वो है हमारा खुद का शरीर। हमारे दांत मांसाहारी जानवरों से ज्यादा शाकाहारी जानवरों से मेल खाते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर की लॉन्ग इंटेस्टाइन काफी लंबी है, जबकि मीट खाने वाले जानवरों में ये काफी छोटी होती है। इसका एक साधारण सा कारण ये है कि मीट जितनी देर तक शरीर में रहेगा, वक्त गुजरने के साथ वो उतना ज्यादा सड़ेगा और खराब होने लगेगा, जो आपको बीमार कर सकता है। इसलिए मांसाहारी जानवर जल्दी से मीट को पचा लेते हैं ताकि ऐसा कुछ ना हो। इंसानों को इन जानवरों के मुकाबले मीट को पचाने में ज्यादा वक्त लगता है। इसके अलावा हमारे नाखून से लेकर हमारे पानी पीने के तरीके और हमारी आंखों की क्षमता तक सभी शाकाहारी जानवरों से ज्यादा मेल खाता है, ना कि मांसाहारी जानवरों से। वेजिटेरियन डाइट को अच्छी हार्ट हेल्थ, लो कैंसर रिस्क और कई और बीमारियों से बचने के लिए कई बेहतर माना गया है। साथ ही वेजिटेरियन खाना खाने से आपका शरीर ज्यादा फुर्तीला रहता है, आपके अंदर हमेशा काम करने की एनर्जी रहती है और सब्जियों से मिलने वाले विटामिन और मिनरल्स आपके इम्यून सिस्टम को भी सही रखते हैं। इस डाइट को अच्छी स्किन और लंबी आयु से भी जोड़कर एक्सपर्ट्स देखते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि दुनिया भर में स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़े काफी लोग आज एक पूरी तरह वीगन या वेजिटेरियन डाइट फॉलो करने लगे हैं। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली, फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री भी अब मीट खाना छोड़ चुके हैं। आपका क्या मानना है? कौन सी डाइट ज्यादा बेहतर है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।